हाँ जी, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। फिर हम एक नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है एक अपगार स्कोर। लास्ट वन जो हमने क्लास डिस्कस किया था वो था हमारा सक्शनिंग, और सक्शनिंग टॉपिक जो हमारा पिछले 2 दिन से चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। और उस सक्शनिंग के बाद हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है न्यू बॉर्न केयर के अंदर अपगार स्कोर। और ये जो अपगार स्कोर है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं इस अपगार स्कोर के रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और फटाफट से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा देखते हैं क्या होता है अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर का मतलब ए का मतलब रहता है अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो कभी भी एक चीज़ को याद रखना, कभी भी रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। अरे क्या होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो इस अपगार स्कोर के बारे में काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जो एमसीक्यू है आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में इस अपगार स्कोर के बारे में पूछे जाते हैं। तो वो सभी जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस के रिलेटेड? अरे वॉइस क्लियर आ रहा है? अरे वॉइस क्लियर आ रहा है तो यस और नो लिखिए। तो कई बार थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू रहता है, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, ये जो मशीनरी है तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कई बार। फटाफट से बताइएगा वॉइस सही आ रहा है। फिर हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वो जो नया टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो है अपगार स्कोर। तो वो है अपगार स्कोर। चलिए देखते हैं आप इस अपगार स्कोर के बारे में। तो ये जो अपगार स्कोर है ये अपगार स्कोर इंपॉर्टेंट है, और इस अपगार स्कोर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, Who is the founder of अपगार स्कोर। वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है Who is the founder of अपगार स्कोर, क्या ये जो अपगार स्कोर है इसका फाउंडर कौन है। तो हम बात करें ये जो अपगार स्कोर है, इस अपगार स्कोर का फाउंडर का मतलब है कि इसको किसने बनाया है। ये जो अपगार स्कोर है इसको किसने बनाया है, उसका मतलब रहता है फाउंडर। और इस अपगार स्कोर को जो बनाने वाला था वो कौन था? अरे वो कौन था? वो था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। अरे कौन था वो? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। अब ये जो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार है इसने इस अपगार स्कोर को बनाया था। अगर एग्जामिनर पूछ ले, एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस अपगार स्कोर को बनाया, बट कब बनाया? अरे इस अपगार स्कोर को कब बनाया था? तो वो बनाया था 1952 में। अरे कब बनाया था? 1952 में इस अपगार स्कोर को बनाया था। अब देखिएगा, हम बात करें ये अपगार स्कोर की, इस अपगार स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने बनाया। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ये जो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार है, अरे डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ये कौन था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। अरे डॉक्टर वर्जीनिया अपगार कौन था? तो कोई जानता है क्या इसको?
अरे ये कौन था? तो ये जो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार था, ये कौन था? ये था अमेरिकन ओबस्टेट्रिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अरे कौन थी? अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी ये। और ये वर्जीनिया के बारे में बता दूं, ये एक फीमेल थी। अरे कौन थी? फीमेल थी। तो इसने क्या किया, ये कहाँ, और यहीं पे एग्जामिनर आपको यही नहीं छोड़ेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इस अपगार स्कोर को जब इन्वेंटेड किया तो वो कहाँ किया था? तो वो किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अरे कहाँ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? अमेरिका में थी। अरे कहाँ थी? अमेरिका में। वहाँ पर इसने क्या किया, इस अपगार स्कोर का डिस्कवरी किया था 1952 में। ये जो अपगार स्कोर है वो डिस्कवर हुआ था। और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि ये जो अपगार स्कोर का डिस्कवरी कब किया था? 1952 में किया था। अरे लगी बात समझ? अरे कब अपगार स्कोर का डिस्कवरी किया था? तो 1952 में किया था। और किसने किया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने। और कौन थी? अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी। अरे क्लियर? अब रही बात इस अपगार स्कोर की असेसमेंट की। ये जो अपगार स्कोर है हम कब असेसमेंट करते हैं? तो मैं बता दूं, ये जो अपगार स्कोर हम असेसमेंट करते हैं, ये अपगार स्कोर हमने कब असेसमेंट करना है? तो ये अपगार स्कोर जो हम करते हैं असेस, कब असेस करते हैं? तो ये जो अपगार स्कोर है वो हम बर्थ के बाद करते हैं। अरे कब करते हैं? आफ्टर बर्थ करते हैं। और आफ्टर बर्थ कब करते हैं? ये करते हैं 8 मिनट। अरे कब करते हैं? 1 मिनट। और सेकंड कब करते हैं? सेकंड करते हैं 8 मिनट। और थर्ड जो हम करते हैं वो करते हैं 8-10 मिनट। अरे तीसरा में 10 मिनट करते हैं इफ नीडेड, अगर हमें लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है तो हम कब करते हैं? वो करते हैं 10 मिनट। तो वो हम कब करते हैं? 10 मिनट करते हैं। तो वो हम कब करते हैं? 10 मिनट करते हैं। अरे वॉइस का प्रॉब्लम है क्या? वॉइस का प्रॉब्लम है? चलो हो गया, क्लियर कर दिया। आप दोबारा से चेक कीजिएगा क्लास को। तो वो हम कब करते हैं? वो करते हैं हम 8-10 मिनट। अब देखिएगा, जो हम फर्स्ट 1 मिनट में करते हैं, इस 1 मिनट को हम बोलते हैं गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट। अरे क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट। इस 1 मिनट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट। गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट ऑफ लाइफ, इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट ऑफ लाइफ। ये जो हमारा लाइफ का है गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट है। और दूसरा हम बात करते हैं, ये जो हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट है लाइफ का, इसको हम गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट क्यों बोलते हैं? अरे गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो मिनट रहता है हमारी लाइफ का, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में आपका ये जो अपगार स्कोर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? आपका जो नेक्स्ट का अपगार स्कोर है वो भी रिस्क पर रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट ऑफ लाइफ। अरे क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट ऑफ लाइफ। और इसी में एग्जामिनर पूछता है, अरे इसी में एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट ऑफ लाइफ है, ये जो गोल्डन स्टैंडर्ड मिनट ऑफ लाइफ है, अरे सभी क्लास को रिफ्रेश कीजिएगा, क्लास को रिफ्रेश कीजिएगा, सभी बच्चे क्लास को रिफ्रेश कीजिएगा। तो हम बात करें, इसी में एग्जामिनर को पूछता है, और वो एग्जामिनर पूछता है कि ये जो अपगार स्कोर है इसमें मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है? तो ये जो 5 मिनट पर करते हैं ये कौन सा होता है? मोस्ट रिलायबल। अरे कौन सा होता है? मोस्ट रिलायबल। ये जो हम करते हैं 5 मिनट पर, ये जो अपगार स्कोर रहता है हमारा, ये मोस्ट रिलायबल अपगार स्कोर रहता है।
और रिलायबल हम क्यों बोलते हैं? रिलायबल हम इसको बोलते हैं जिस पर हमें पूरा क्या हो, भरोसा हो, जिसमें हमें क्या हो, पूरा भरोसा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलायबल बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट वन बात बोल रहे हैं कि ये जो हमारा अपगार स्कोर है इसको हमने बोला रिलायबल। अगर ये दोनों अपगार स्कोर ठीक नहीं आ रहे तो तीसरा जो अपगार स्कोर है वो हम 10 मिनट पर करते हैं, और ये जो 10 मिनट पर करते हैं अगर ज़रूरत है तो वो हम करते हैं, अदरवाइज करने की ज़रूरत है नहीं है। क्लियर? अदरवाइज करने की ज़रूरत है नहीं है। अब हम नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं कि ये जो अपगार स्कोर है, इस अपगार स्कोर में और क्या क्या देखने को मिलता है? अरे इस अपगार स्कोर में और क्या क्या देखने को मिलता है? अगर कोई लाइव नहीं देखना चाहता कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। अरे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट वन इस अपगार स्कोर में। तो ये था इस अपगार स्कोर का असेसमेंट कि हम ये जो अपगार स्कोर है वो असेस कब करते हैं। अब नेक्स्ट वन हम बात करें, ये जो अपगार स्कोर है इसको हमने असेस कर लिया, तो इस अपगार स्कोर में जब हम असेसमेंट करते हैं तो कौन से बॉडी को जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, अरे कौन सा बॉडी का जो ऑर्गन है वो यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, तो इसमें जो सिस्टम रहते हैं वो 3 बॉडी सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। अरे क्या रहते हैं? 3 बॉडी सिस्टम, 3 बॉडी सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व। तो इसमें जो बॉडी के 3 सिस्टम है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। और ये जो 3 बॉडी सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, ये कौन से बॉडी सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं? तो एक जो सिस्टम आता है वो आता है रेस्पिरेटरी, और इसको याद रखना आरएनसी। आरएनसी के नाम से याद रखना, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अरे रेस्पिरेटरी सिस्टम। एन का मतलब रहता है नर्वस सिस्टम, और सी का मतलब रहता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये जो 3 सिस्टम है ये एक्टिवली यहाँ पर क्या रहते हैं? इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। अरे ये एक्टिवली क्या रहते हैं? यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। क्लियर? अरे ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या देखने को मिलती है? एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। चलिएगा नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, ये जो अपगार स्कोर है, ये जो अपगार स्कोर है इसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की तरफ जा रहे हैं हम, कि ये जो अपगार स्कोर है इसमें क्या क्या क्राइटेरिया और कैसे कैसे क्राइटेरिया को हम प्रायोरिटी वाइज रखते हैं। अरे कैसा जो क्राइटेरिया है उसको हम प्रायोरिटी वाइज रखते हैं। चलिएगा देखते हैं क्या क्या इसमें क्राइटेरिया और कैसे कैसे रखते हैं। तो जो क्राइटेरिया रहता है इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, तो हम बात करें क्राइटेरिया का तो इसमें जो 5 क्राइटेरिया होता है। अरे इस अपगार स्कोर में कितना क्राइटेरिया होता है? तो ये जो अपगार स्कोर है इसमें क्राइटेरिया कितने देखने को मिलते हैं? तो ये जो क्राइटेरिया देखने को मिलती है 5। अरे क्या देखने को मिलती है? 5 क्राइटेरिया। और 5 क्राइटेरिया कैसा मैंने बताया था। इस अपगार का स्कोर का फुल फॉर्म अपीयरेंस है, पल्स है, ग्राइमेसी है, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी है। ये देखो 5 क्राइटेरिया हो गया, ये आपका क्या हो गया? 5 क्राइटेरिया। अब ये जो आपका 5 क्राइटेरिया है, इस 5 क्राइटेरिया में पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या असेस करोगे और सबसे बाद क्या असेस करोगे। तो आपने देखा होगा कि आप जब क्लास में पढ़ते थे तो आपके क्लास में अंदर क्या बना था? एक CR बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? CR। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि कुछ बच्चों की CR के साथ बनती थी और कुछ बच्चों की CR के साथ नहीं बनती। अरे क्लास में हम क्या बनाते थे? CR, जिसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, क्लास का मॉनिटर। और वो सभी को क्या करता था? कंट्रोल करता था। अब देखिएगा आपका उसके साथ क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अरे आपका उसके साथ क्या हो गया? झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो आपने क्या बोला कि ये जो CR है ये बड़ा हरामी है। अरे क्या बोला कि ये जो CR है बड़ा हरामी है। और उसी हरामी CR से हम इसको अपगार स्कोर को पढ़ेंगे।
अरे हम बात कर रहे हैं हरामी सियार, किसकी बात कर रहे हैं? ये आ गया हरामी सियार। और इसी हरामी सियार से हम क्या पढ़ेंगे आपका, अरे उसी हरामी सियार से आपका क्या पढ़ेंगे, अपगार स्कोर। तो हम बात करें हरामी सियार, ये देखिए आपका 5 क्राइटेरिया। और ये जो 5 क्राइटेरिया कौन कौन सा है? हरामी का मतलब रहता है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, अरे हार्ट रेट। अरे एच का मतलब क्या है? अरे एच का मतलब क्या है? हार्ट रेट। ये आ गया हार्ट रेट, ये आ गया हार्ट रेट। और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा आ रहा है? अरे दूसरा क्राइटेरिया कौन सा आ रहा है? अरे हरामी। अरे उसके बाद कौन सा आ रहा है? एच का हार्ट रेट। आर ए का मतलब कौन सा है? रेस्पिरेटरी एफर्ट। अरे रेस्पिरेटरी क्या आएगा? एफर्ट आएगा। उसके बाद एम आई। अरे एम आई का क्या आएगा? एम आई का आएगा मसल टोन। अरे क्या आएगा? मसल टोन। ये आ गया मसल टोन। इस मसल टोन के बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, अरे नेक्स्ट वन सी। सी का मतलब क्या आएगा? सी का मतलब आएगा कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन। अरे कौन आएगा? कलर ऑफ स्किन। उसके बाद हम बात करें लास्ट में कौन बच गया? सी आर। सी आर, आर बच गया। आर का मतलब रहता है, अरे आर का मतलब क्या होता है? वो होता है रिस्पॉन्स। अरे क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्स। और इसी रिस्पांस को हम क्या बोलते हैं? इसी रिस्पांस को हम बोलते हैं ग्राइमेस। और इसी ग्राइमेस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। अरे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। क्लियर? ये जो मसल टोन है, इस मसल टोन को आप एक्टिविटी भी बोलते हो कि बच्चा कैसी एक्टिविटी कर रहा है। तो ये देखिएगा, ये हरामी सियार आपको आज अपगार स्कोर में काम आया है। अब नेक्स्ट वन बात करें, ये जो आपका अपगार स्कोर है, इस अपगार स्कोर में हमने क्या पढ़ा? अरे हमने क्या पढ़ा? 5 क्राइटेरिया पढ़ा। ये देखो आपका पहला क्राइटेरिया, ये आपका दूसरा क्राइटेरिया, ये आपका तीसरा क्राइटेरिया, ये चौथा क्राइटेरिया और ये 5वां क्राइटेरिया। तो ये 5 क्राइटेरिया इस अपगार स्कोर में आ गए। अब इसमें हम क्या पढ़ते रहते हैं? अरे इसमें पढ़ते हैं स्कोर। अरे इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्कोर पढ़ेंगे। अब कैसे स्कोर पढ़ेंगे? देखिएगा, ये जो आपका स्कोर है, ये जो आपका स्कोर है, ये मिनिमम कॉस्ट कैसा होगा? 0। उसके बाद यहाँ हम कैसा लेके चलते हैं? यहाँ हम लेके चलते हैं 1। और मैक्सिमम कितना होता है? अरे मैक्सिमम होता है 2। अरे मैक्सिमम कितना होता है? 2। तो ये देखिएगा आपका अपगार स्कोर। अब देखिएगा, हमने बात किया, अरे हमने बात किया कि जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो उस बच्चे में हम क्या चेक करते हैं? अपगार स्कोर। हम बच्चे में कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करते हैं, हम बच्चे में कभी भी क्या नहीं चेक करते? उसमें जीसीएस नहीं चेक करते। हम बच्चे में क्या चेक करते हैं? अरे अपगार स्कोर। और अपगार स्कोर ये बच्चे का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। अरे ये जो अपगार स्कोर है, यही बच्चे का क्या है? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। ये क्या है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उस बच्चे के अंदर। अब हम बात करें, ये जो अपगार स्कोर है, इस अपगार स्कोर में हम सबसे पहले बात किया हार्ट रेट। अरे क्या किया? हार्ट रेट। और ये जो हार्ट रेट रहती है, अरे ये जो हार्ट रेट रहती है, ये हार्ट रेट बच्चे में नॉर्मल कितनी होती है? अरे ये जो हार्ट रेट बच्चे में नॉर्मल कितनी होती है? तो नॉर्मल होती है 120 to 140 बीट पर मिनट। और अप्रॉक्स मैं बात करूं, सॉरी 160 बीट पर मिनट। और अप्रॉक्स में बात करूं तो 140 बीट पर मिनट। ये क्या रहती है? नॉर्मल हार्ट रेट। अरे ये क्या रहती है? नॉर्मल हार्ट रेट। अब देखिएगा, ये तो बच्चे में क्या है? उसका हार्ट रेट नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल हार्ट रेट से हम क्या असेस करेंगे? उस नॉर्मल हार्ट रेट से हम चेक करेंगे कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे में अपगार का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बच्चे में जो हार्ट रेट रहती है 120 to 160 और अप्रॉक्स कितनी रहती है? 140। अगर बच्चा क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है। अरे बच्चा क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है। तो ये हार्ट रेट 180 तक नॉर्मल रहती है। ये हार्ट रेट 180 तक क्या रहती है? नॉर्मल। अगर बच्चा कैसा स्लीप है, अरे बच्चा कैसा स्लीप है, तो इस बच्चे की जो हार्ट रेट वो कितनी होती है? 100। ये भी नॉर्मल रहता है। क्लियर? अब हम बात करें, ये जो हार्ट रेट अगर इसके ऊपर जा रही है 180, तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। अरे क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। ये ओनली मैं बच्चों में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बच्चों में बात कर रहा हूँ कि हार्ट रेट अगर 180 से ऊपर जा रही है तो उसको बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। और हार्ट रेट अगर लेस देन 100 आ रही है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। अरे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? ब्रेडीकार्डिया। क्लियर? अब देखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ 0 नंबर, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 नंबर और ये मैं बात कर रहा हूँ 2 नंबर। देखिएगा साहब,
ये जो 0 नंबर है इसका मतलब बच्चा कैसा है, डेड है। अरे बच्चा कैसा है, डेड है। तो यहाँ पे जो आपकी हार्ट रेट होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। अरे कैसा रहेगा, एब्सेंट होगा। नो बीट, अरे नो हार्ट बीट, उसकी जो हार्ट की है बीट है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं जीरो। अरे क्या बोलते हैं, अरे जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो। देखिएगा ये जो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अरे कोई डाउट है लाइव क्लास में, अरे लाइव क्लास वालों कोई डाउट है क्या, समझ तो आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब हम बात करें, ये जो हार्ट रेट है ये जीरो है, जीरो का मतलब एब्सेंट है, और यहाँ पर हमने नंबर दिया वो कितना दिया, जीरो। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हार्ट रेट बच्चे की कितनी मिल रही है, लेस देन 100, तो हम बच्चे को नंबर देंगे 1। अगर मिल रही है हमें मोर देन 100 तो उस बच्चे को हम क्या देंगे, 2 नंबर। अरे क्या देंगे, 2 नंबर। ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है कि ये जो हार्ट रेट है ये कितना है। तो ये जो हार्ट रेट अगर एब्सेंट मिल रहा है 0 नंबर, लेस देन 100 मिल रहा है 1 नंबर, और मोर देन 100 मिल रहा है तो 2 नंबर। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट। अरे सेकंड हम बात करें रेस्पिरेटरी एफर्ट, तो देखिएगा रेस्पिरेटरी एफर्ट का क्या मतलब होता है। रेस्पिरेटरी एफर्ट का मतलब होता है कि ये जो बच्चा है, अरे ये जो बच्चा है, बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जो रेस्पिरेशन है बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है बच्चे का वो होता है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। अरे क्या होता है, ब्रीथ पर मिनट। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो वो कितना होता है, 40 ब्रीथ पर मिनट। ये नॉर्मल क्या रहती है, रेस्पिरेशन रहती है बच्चे की। बट जब भी बच्चा क्या कर रहा है, अरे जब भी बच्चा क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, जब भी बच्चा क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, तो क्राई के टाइम, अरे क्राई के टाइम क्या रहता है, क्राई के टाइम बच्चे की जो हार्ट जो रेस्पिरेशन है वो हम काउंट करते हैं। जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे की कभी भी हम इसका जो ब्रीथ है वो काउंट नहीं करते, ऑलवेज हम क्या करते हैं, अरे एफर्ट देखते हैं। एफर्ट का मतलब है बच्चा क्राई कर रहा है तो इसका मतलब एफर्ट ले रहा है, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है इसका मतलब बच्चा कोई एफर्ट नहीं ले रहा। अरे लगी बात समझ में। अब हम बात करें रेस्पिरेटरी एफर्ट का। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट हमें कैसा पता चलता है कि बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे हमें पता चलता है रेस्पिरेशन एफर्ट का। अब देखिएगा बच्चा बिल्कुल भी क्राई नहीं कर रहा, इसका मतलब बच्चा क्या है, अरे बच्चा क्या है, अपनी स्टेज में है, यानी रेस्पिरेशन कैसे है उसकी एब्सेंट है। और रेस्पिरेशन एब्सेंट को हम क्या बोलते हैं, अपनी, अरे क्या बोलते हैं, अरे रेस्पिरेशन एफर्ट बिल्कुल ही एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं अपनिया। तो अगर अपनिया की कंडीशन आ रही है तो इसको हम बोलते हैं 0 नंबर। अरे कौन सा देंगे, 0 नंबर। और चलिए दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो बच्चे की जो रेस्पिरेशन मिल रही है हमें कैसी मिल रही है, थोड़ी सी स्लो मिल रही है। अरे रेस्पिरेशन कैसी मिल रही है, स्लो मिल रही है। और कैसा मिल रहा है, इरेगुलर मिल रहा है। अरे कैसा मिल रहा है, इरेगुलर मिल रहा है। अगर ऐसा मिल रहा है तो हम कितने नंबर देंगे, 1 नंबर। अरे कितने नंबर देंगे, 1 नंबर। अब स्लो और इरेगुलर का मतलब क्या है, देखिएगा बच्चा क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है और स्लो क्राई कर रहा है, और फिर चुप हो गया बच्चा, फिर क्राई करना शुरू कर दिया, फिर बच्चा चुप हो गया, इसका मतलब रेस्पिरेशन रेगुलर नहीं है। अरे रेस्पिरेशन क्या है, रेगुलर नहीं है। क्राई कर रहा है वो कैसा कर रहा है, स्लो कर रहा है। अरे कैसा कर रहा है, स्लो कर रहा है। ये इसी को हम बोलते हैं शैलो क्राई। अरे क्या बोलते हैं, शैलो क्राई। दूसरे की अगर बात करिए, ये जो बच्चा, इस बच्चे का जो क्राई है वो कैसा है, अरे गुड क्राई कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, गुड क्राई। और रेस्पिरेशन कैसा है, रेगुलर है। अरे रेस्पिरेशन कैसे है, रेगुलर है। और इसी गुड क्राई को एग्जामिनर कई नाम से डिनोट करता है। अरे कई नाम से डिनोट करता है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि बच्चा जो क्राई कर रहा है वो कैसा कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन हम बात करें। अरे लगी बात समझ में, कोई डाउट है क्या। चलिएगा नेक्स्ट वन हम बात करें, रेस्पिरेटरी क्लियर है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बच्चे की मसल की तरफ आते हैं। अरे बच्चे की किसकी तरफ आते हैं, मसल की। अब मसल का मतलब क्या रहता है, मसल का मतलब होता है कि ये जो बच्चा है, बच्चा एफर्ट कैसा ले रहा है। अरे बच्चे की मसल है वो रिस्पॉन्स कैसा कर रही है, इसका मतलब होता है मसल। अरे कैसी मसल देखते हैं, अरे मसल का मतलब होता है मूवमेंट। अरे मसल का मतलब होता है मूवमेंट, एम से याद रखना, मूवमेंट। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे के जो हाथ है और बच्चे के जो पाँव है वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अरे बच्चा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और मूवमेंट कैसे करता है,
अरे अगर बच्चा मूवमेंट कैसे करता है उसको बोलते हैं मसल टोन। अरे एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है बच्चा क्या कर रहा है, अरे बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा हिलजुल कर रहा है। अरे क्लियर, बच्चा क्या कर रहा है, हिलजुल कर रहा है। अब देखिएगा बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, अरे बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इसका मतलब बच्चा गुड है। अगर बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा उसको बोलते हैं हम एटोनिक। अरे क्या बोलते हैं, एटोनिक। एटोनिक का मतलब होता है मसल टोन एब्सेंट। अरे एटोनिक का मतलब होता है मसल टोन एब्सेंट और एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैसिड। अरे क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है जब इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इंसान के अपने हाथ को ऐसे कर लेता है और हाथ ऐसे करके बिल्कुल ही उसका जो शरीर है वो स्टिफ हो जाता है, हिलता नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चा डेड है और बच्चा डेड होने के कारण क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर। अरे क्या हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है। अरे क्या हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर। तो जब फ्लेक्शन हो जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड। अरे क्या बोलते हैं, फ्लैसिड बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्या है, ये जो बच्चा है इस बच्चे में कुछ क्या है, मूवमेंट है और कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं हम सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। अरे क्या बोलते हैं, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। यहाँ पर क्या मिल रही है हमें, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। अरे ये जो एक्सट्रीमिटी है उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। अगर सम फ्लेक्शन कुछ मूवमेंट हमें मिल रही है इसका मतलब बच्चा ना डेड है और ना ही बच्चा प्रॉपर मैच्योर है, उसको हम कितना नंबर देते हैं, 1 नंबर। अरे कितना नंबर देना है, 1 नंबर। देखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट वन क्राइटेरिया उसमें बच्चा क्या है, फुली फ्लेक्शन। अरे फुली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फुली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। यह जो एक्सट्रीमिटीज क्या मिल रही है, फुली फ्लेक्शन मिल रही है, तो उसको हम कितना नंबर देते हैं, अरे उसको हम कितना नंबर देते हैं, तो उसको हमने नंबर देना है 2। अरे कितना नंबर देना है, 2। तो देखिएगा साहब ये 3 क्राइटेरिया आपको समझ में आया। अरे समझ में आया। चले नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। तो देखिएगा चौथा जो क्राइटेरिया हम पढ़ने जा रहे हैं वो चौथा क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम स्किन का कलर। अरे कौन सा पढ़ेंगे, स्किन का कलर। लास्ट में बचा हमारा CR और CR का मतलब रहता है कलर ऑफ स्किन। अरे क्या मतलब होता है, कलर ऑफ स्किन, कि ये जो स्किन का कलर है वो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो स्किन का कलर है वो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चा बर्थ के टाइम अरे कैसा होना चाहिए, पिंक कलर का होना चाहिए। अगर उसको पिंक कलर नहीं मिल रहा इसका मतलब बच्चे का जो कलर है वो पिंक के अलावा कौन सा मिल रहा है, ब्लू कलर मिल रहा है। अरे कौन सा मिल रहा है, ब्लू कलर मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं साइनोसिस। अरे क्या बोलते हैं, साइनोसिस। अगर ब्लू कलर मिल रहा है इसका मतलब बच्चा का जो नंबर है वो कितना देना है, 0 नंबर। अरे कितना देना है, 0 नंबर। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन जो कलर है उसका बच्चे का वो कैसा मिल रहा है, उसकी बॉडी तो हमें क्या मिल रही है, पिंक मिल रही है। अरे उसकी बच्चे की जो बॉडी है वो कैसी मिल रही है, पिंक कलर की मिल रही है। बट बच्चे की जो एक्सट्रीमिटी है, अरे बच्चे की जो एक्सट्रीमिटी है वो कैसी मिल रही है, ब्लू मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। अरे क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। अरे क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। इसका मतलब होता है बॉडी तो पिंक मिल रही है बट उसकी जो एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीमिटी का मतलब उसका हैंड और फुट वो कैसे मिल रहे हैं, ब्लू कलर के मिल रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्रोसाइनोसिस। अरे क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा, नॉर्मल जो बॉडी का कलर रहता है वो कैसा होता है, फुली बॉडी क्या मिल रही है, पिंक मिल रही है। अरे फुली बॉडी क्या मिल रही है, पिंक मिल रही है। हम बात करें फुली बॉडी वो कैसी मिल रही है, पिंक मिल रही है, तो हम कितना नंबर देंगे, अरे कितना नंबर देंगे, 2 नंबर। अरे कितना नंबर देंगे, 2 नंबर। चलिएगा नेक्स्ट वन हम बात करें, नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया हमें क्या बोल रहा है, अरे C का कलर ऑफ स्किन। R का मतलब क्या रहता है, अरे R का मतलब क्या रहता है, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अरे R का मतलब क्या होता है,
रिस्पॉन्स, और इसी रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं ग्राइमेस। अरे क्या बोलते हैं? ग्राइमेस। और इसी रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। अरे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। कि बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स कैसे आ रहे हैं, अरे बच्चा रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है। अब देखिएगा, जिस बच्चा वो ऑलरेडी डेड बोर्न हुआ है, उस ऑलरेडी बच्चे की क्या थी? इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ थी। तो वो बच्चा इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन की तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो बाहर आके बच्चा कोई भी क्या नहीं करेगा? रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बच्चा ना चिल्लाएगा, ना हिलेगा, ना झूलेगा। इसका मतलब बच्चे के अंदर नो रिस्पॉन्स। अगर बच्चे के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसको हम क्या देते हैं? 0 नंबर। अरे क्या देना है? 0 नंबर। नेक्स्ट वन क्या है? बच्चा क्या कर रहा है? लिटिल रिस्पॉन्स कर रहा है। अरे बच्चा क्या कर रहा है? लिटिल रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? लिटिल रिस्पॉन्स कर रहा है। तो लिटिल रिस्पॉन्स वो कैसे कर रहा है? जब हमने बच्चे को क्या किया? पिंच किया। अरे बच्चे को हमने क्या किया? पिंच किया। तो बच्चे ने क्या शुरू कर दिया? क्राई करना शुरू कर दिया। इसका मतलब बच्चा क्या है? अरे बच्चा क्या है? थोड़ा बहुत ग्राइमेस कर रहा है। नो रिस्पॉन्स। और इसी नो रिस्पॉन्स को आप लिख सकते हो ए ग्राइमेस। अरे क्या लिख सकते हो? ए ग्राइमेस। यानी ग्राइमेस क्या? उसके अंदर एब्सेंट है। और लिटिल रिस्पॉन्स है, बच्चा पिंच करने पर क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है। उसको हम बोलते हैं, अरे उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिटिल रिस्पॉन्स दे रहा है बच्चा। क्या दे रहा है? लिटिल रिस्पॉन्स दे रहा है। चलिएगा नेक्स्ट वन आइएगा। नेक्स्ट वन क्या बोलता है कि नेक्स्ट वन बच्चा क्या कर रहा है? गुड क्राई कर रहा है। अरे यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? गुड क्राई कर रहा है। और गुड क्राई के साथ इसी को हम बोलते हैं लस्टी क्राई। अरे इसी को हम बोलते हैं लस्टी क्राई। बच्चा क्या कर रहा है? लस्टी क्राई कर रहा है। आप गुड क्राई बोल सकते हो, आप लस्टी क्राई बोल सकते हो। तो उसको हम क्या देते हैं? 2 नंबर। अरे क्या देते हैं? 2 नंबर। तो देखिएगा, ये जो आपका क्राइटेरिया आता है, अरे ये जो क्राइटेरिया आता है 2 नंबर वाला, ये आपका मैक्सिमम, और ये 0 नंबर ये आपका रहता है मिनिमम। अरे ये रहता है मिनिमम किसमें? सिंगल क्राइटेरिया में। अरे किसमें? सिंगल क्राइटेरिया में। तो क्लियर, ये था आपका क्राइटेरिया। अरे ये था आपका क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया को याद रखने के लिए मैंने आपको इतना इजी ट्रिक बताया है। अरे इतना इजी ट्रिक बताया कि रामी सीआर को याद रखना। ये जो रामी सीआर है, ये बड़ा काम का है कि इस अपघात स्कोर में इसको यूं ही हरामी मत जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वन हम बात करें कि इसमें जो पूछता है एग्जामिनर, वो पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ अपघात इन सिंगल क्राइटेरिया। किसकी बात कर रहा है? सिंगल क्राइटेरिया की बात कर रहा है। तो सिंगल क्राइटेरिया में जो मैक्सिमम जो अपघात स्कोर रहता है, अरे मैक्सिमम अपघात स्कोर तो वो कितना होता है? सिंगल क्राइटेरिया का मैक्सिमम जो अपघात स्कोर होता है वो होता है 2। अरे कितना होता है? 2। अगर यही एग्जामिनर पूछ ले मैक्सिमम के बाद मिनिमम, अरे मैक्सिमम के बाद क्या पूछ रहा है? मिनिमम। तो मिनिमम कितना होगा? 0। अरे मिनिमम कितना होगा? 0। ये हम बात करें एक सिंगल क्राइटेरिया। सिंगल का मतलब है हमने हार्ट रेट चेक किया। सिंगल का मतलब क्या रहता है कि हमने मान के चलो हार्ट रेट चेक किया, तो इस हार्ट रेट का मिनिमम था 0, मिडिल में था 1 और मैक्सिमम कितना होगा? 2। तो ये मैक्सिमम था और ये क्या था? मिनिमम। ये था एक सिंगल क्राइटेरिया। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा रहा है। अरे इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा रहा है। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ अपघात। अरे वो क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को घुमा रहा है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर इन अपघात। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम स्कोर इन अपघात। तो मैक्सिमम जो स्कोर रहता है अपघात का वो कितना होता है? 10। अरे कितना होता है? 10। और हम बात करें मिनिमम, तो मिनिमम कितना होता है? 0। अरे मिनिमम कितना होता है? 0। ये देखिएगा, ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका क्या है? मैक्सिमम है। कि मैक्सिमम जो स्कोर रहता है वो आपका कितना रहता है? तो मैक्सिमम जो स्कोर रहता है वो आपका रहता है 10 और मिनिमम कितना रहता है? 0। और एग्जामिनर पूछे सिंगल क्राइटेरिया में तो वो होता है 2 और मिनिमम कितना होता है? 0। तो देखिएगा, ये था आपका अपघात स्कोर। ये था आपका अपघात स्कोर कि मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम है, इसका जो स्कोर रहता है वो कितना होता है और मिनिमम स्कोर है वो कितना होता है। क्लियर? अरे लगी बात समझ में? तो आज के लिए जो अपघात स्कोर है वो इतना रहेगा। नेक्स्ट वन जो हम कल की क्लास रहेगी उसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे ये जो अपघात स्कोर, फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे अपघात स्कोर। तो आज के लिए क्लास आपका इतना ही रहेगा। बने रहिए इस बालाजी नर्सिंग एकेडमी के साथ। कल फिर आपके लिए एक लाइव क्लास लेकर आएंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।